गुरुजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे अपने भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, सुबह हम मिश्री चढ़ाते हैं, दोपहर में रोटी का भोग लगा देते हैं, पर ऐसा होता है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी जैसे कि हम भगवान को किसी भी चीज़ का भोग लगाते हैं, कि जैसे मिश्री का भोग लगाते हैं, दोपहर में रोटी का भोग लगाते हैं, शाम को सब्जी का भोग लगाते हैं, लेकिन जो है जब तक हम भोग लगाते हैं इसके बाद जब वो रखा रहता है दोपहर तक तो उसमें चींटियाँ लग जाती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है और ज्ञानवर्धक भी। बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इसलिए ना उस प्रसाद को चींटियाँ लग जाती है। तो भोग लगा के वहाँ छोड़ देते होंगे आप। अभी सुबह मिश्री चढ़ाई तो दोपहर के रोटी तक तो वो मिश्री रहती है। हाँ, तो वहाँ क्यों रखी? आप अब एक काम करें, आपके सामने हम ला के थाली रख दें और रखने के 4 घंटे तक रखी रहे। अच्छा लगेगा आपको? वो ऐसा रहता है ना कि उनके आगे से उठाए तो ऐसा लगता है कि नहीं, कई बार तो 10 मिनट में लग जाती है मोस्टली। तो ऐसा कि ये सिस्टम ही गलत है आपका। भोग भगवान का रखो, उतनी देर रखो जितना टाइम हमें खाने में लगता है, और उतना टाइम जब लग जाए तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर आखिरी में पानी पिलाओ, पानी का भोग लगाओ, फिर वो मिश्री उठा के प्रसाद बांटो। रखे रहोगे तो चींटी लगेगी। नहीं, वो प्रसाद हम बच्चों को बांट देते हैं, लेकिन कभी लग जाती है तो क्यों लग जाए? उन चींटियों को ध्यान हटाना रखो। पाप जैसा लगता नहीं, है। पाप पुण्य नहीं है। चींटियों को मिश्री के दाने डाल दो, जहाँ वो रहती हैं वो अपना खाएं। हमारे यहाँ तो आटा डालने की परंपरा है। चींटियों को कुछ डाल दो, गुड़ डाल दो। चींटियों को कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए। हम बस वही पूछना था गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। आज का दिन सबसे बड़ा दिन रहा आपके दर्शन पाके। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। 2-2.5 साल पहले हमने हमारे पापा को खो दिया था। उसके बाद से मेरी माँ का एक ही सहारा है, वो है आपका सत्संग। वो आज यहाँ पे है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप इतने खुश नसीब है, आपके पास इतनी सारी माएँ हैं, और जब हम इतने सारे बेटे वहाँ पे छोड़ के जाते हैं, बेटे या बेटियाँ, और जब हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप का छाया हमारे सर पे रहे, तो भगवान हमसे क्यों ले लेते फिर? समय सबका निश्चित है। संसार में आने वाले को वो आया ही जाने के लिए है। आप इस पांडाल में आए हैं तो जाने के लिए ही आए हैं, जाना पड़ेगा। इसी तरह संसार, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। क्या नाम है इसका? मृत्यु लोग। तो मृत्यु लोक में मृत्यु ना हो कैसे पॉसिबल है? इस मृत्यु को स्वीकार करिए। सबको जाना है। कहाँ जाना? हमने क्या बताया था कथा में? जहाँ से आए हो। हमने बताया था कि हम, हमारे बच्चों में, हम में, हमारे माँ बाप का 3% हिस्सेदारी है, 97% अधिकार शेयर भगवान का। हमने बताया था एक दिन कथा में। सब चीज़ समझाते हैं इसलिए कि आप लोग खुश रहें, यथार्थ को जाने। इसलिए तो हम चिल्ला चिल्ला कर समझाते हैं आपको। एक बात को 10-10 बार समझाते हैं कि बस आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद गुरुजी। हम मैं चाहती हूँ कि दिल से आप मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद और मेरी माँ। भैया खुश रहिए, भगवान का स्मरण करिए। भगवान ही अब सबके पति हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। आप हमेशा बोलते हो कि बेटे माँ की ध्यान रखना चाहिए, या बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता है। शादी के बाद बेटियों को छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देता है? बताओ कौन छोड़ देता है? माता पिता नहीं छोड़ते। माता पिता, जिसके बेटा नहीं होता वो माता पिता बेटी के पास रहते हैं। नहीं गुरुजी, जब उनको कोई तकलीफ होती है तो बेटी याद आती है। जब बेटी अपने मायके जाना चाहती है तो बेटा बोलते हैं मत आओ, हमारे घर पे मत आओ। कौन बोलता है? भाई। तो वो तो किसी किसी भाई बहन में ऊंच नीच हो जाती है, कहा सुनी तो वो मन मुटाव। सारे भाई थोड़ी ऐसे होते हैं। पर माँ तो बेटे की बात ही सुनती है। कभी माँ मजबूर हो जाती है। अच्छा, बेटियों का कोई हक नहीं होता। ना ना, मैं आपको बेटियों की कथा सुना दूं। गौरी गोपाल आश्रम में बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनकी बेटियां छोड़ करके गई हैं। हम तो रोज सब चीज़ों से मिले हैं। आपने संसार को कम देखा है, हमने खूब देखा है। एक माँ है हमारे पास, उस बेटी ने अपनी माँ को घर से निकाला, माँ का घर बेच दिया, और माँ को गौरी गोपाल आश्रम में आज भी वो माँ रहती। बेटी ने, बेटों ने नहीं। बहुत सारी बेटियां हैं जो छोड़ गई। एक माँ ऐसी है जो चल नहीं सकती, मतलब बिस्तर पर ही मलमूत्र करती हैं। वो गौरी गोपाल आश्रम में है, उनको वहीं नहलाना पड़ता है, वॉशरूम में ले जाके वहीं शौच इत्यादि कराना पड़ता है, नहवाना, कपड़े पहनाना, सब कुछ वहाँ करना। कौन छोड़ के गया? बेटी छोड़ के गई। हमारे तो ऐसा होता है, जब जरूरत होती है बेटी की, आँख का ऑपरेशन करवा। कहने की बातें हैं कि माँ बाप बेटी के पास रहेंगे तो बेटी सेवा करेगी। जब करने पे आता है ना तो महीने 2 महीने में सबका पेट भर जाता है। ये सब कहने की बातें हैं, ये मोह है संसार का। रियलिटी तो ये है कि कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, बेटियां बेटों की अपेक्षा ज़्यादा जुड़ाव रखती हैं माँ बाप से, लेकिन जब करने पे आता है ना तो बेटियां भी हाथ खड़े। सारी बेटियों का हम नहीं बोल रहे हैं, पर जितना हमने देखा उतना हम कह रहे हैं कि बेटियां भी जब करने पे आता है, ये कहने की बातें हैं कि बेटी के पास माँ बाप होते तो कोई वृद्धाश्रम ना जाता। मेरे पास तो कितनी बेटियां छोड़ के गई हैं माताओं को। तो सारी बेटियां ऐसी नहीं हैं, और ना सारे बेटे ऐसे हैं, पर कुछ बेटियां और कुछ बेटे ऐसे हैं। आप प्लीज मेरी माँ को बोल दीजिए कि मुझसे बात करें। अच्छा है कि आप ऐसी बेटी हो कि आप अपनी माँ की सेवा करना चाहती हो। कहाँ है आपकी माँ? विशाखापट्टनम। तो आप ले आती तो हम समझाते। वो आपकी माँ और आप अच्छी हैं कि कम से कम आप जैसी बेटियां हैं।
तो आप जैसी बेटियों का होना भी आवश्यक है कि जो माँ भाई बाप को की सेवा। हमेशा लगता है कि हम सिर्फ दौलत के लिए उनसे प्यार करते हैं, पर ऐसी बात नहीं होती है। मायके में जाना बिल्कुल बंद करने से बेटी पे क्या गुजरता है वो उनको नहीं तो आप पता जाते रहो, माँ बुलाती नहीं है क्या? ही नहीं। वो बोलती है भाई नाराज हो जाता है, मत आया करो। तो भाई से बना के चलो ना थोड़ा थोड़ा आप। वो छोटा है मुझसे, तो समझाओ छोटे को। वो सुने, वो दारू इस में लग गया है। उनको लगता है कि मैं आऊंगी तो उनसे कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी, करूंगी, उनको ऐसा है। नहीं, आजकल लड़कों के अंदर ना ये गलतफहमी, लड़कों के अंदर क्या, माताएं करती भी, कुछ माताएं ऐसा करती हैं कि बेटी आई तो चुपके चुपके से बांध बांध के दे देती, पापड़ ले जा, अचार ले जा, घी ले जा। तो बेटा फिर भौजाई क्या कहती, देखो तुम्हारी माँ लुटा रही है, सारा जजात लुटाई दे रही है, बेटी आई रक्षाबंधन आई सारा लुटा दिया। तो भाइयों के मन में आ गया कि बहन तो सब ले गई, तो क्या गलतफहमी हो गई। अच्छा, माताएं भी ना चोरी चोरी देती हैं, चुपके चुपके, अरे सामने दें अचार चावल पापड़ चावल जो भी दें तो अच्छा भी लगे। उस चक्कर में आप ले आई होंगी अचार 2-4 किलो तो भाई को लगा लेगी पूरी दौलत इस चक्कर में आना बंद कर दिया उसने। अभी रक्षाबंधन आ रही है, भौजाई बिल्कुल ऐसे आंख फाड़ के देखी क्या जा रही है। और माताएं भी कम नहीं है, कितना समझाओ कि खुले में दो, बहू से कहो बहू जरा अचार दो, पापड़ दो, घी दो, नहीं चुपके से जरूर, सब देने के बाद चुपके से कुछ और देंगी। तो बहू को लगता क्या जा दे रही है ये। तो बहू भी तो अपने घर से लेके आती होगी ना, बहू भी तो अपने घर से लेके आती लेकिन होगी। कौन समझा, यही तो प्रकृति है, ये गोल गोल है संसार। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो, कोई बात नहीं, वहाँ सम्मान ना मिले, हम आपके भाई खुश रहो, गौरी को पलाया करो। जरूर जरूर। हाँ, हमारा हाथ सदा आप जैसी बहनों के लिए बढ़ा है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। दिवाली जैसे पावन अवसर पर हम सनाती लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, दूसरी ओर लक्ष्मी माँ के पटाखे को फोड़ते हैं। तो वो तो गलत है ना, पटाखे बनाने वाले कंपनियां बनाती हैं, सबसे बड़े अज्ञानी वो हैं जो लक्ष्मी पटाखे खरीदते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी सनाती है ना वो लक्ष्मी माँ के पटाखे खरीदे ना ही हाँ, बेचे, वो ना तो ही खरीदने फोड़े। वाले मूर्ख हैं। और बहुत सी कंपनियां होती हैं अपनी ब्रांड पे भगवान के चित्र लगाते हैं और फिर हम उसे यूज करते हैं और फिर उसे कचरे में फेंक देते हैं। सही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब समझदारी से जाएगा। आप ऐसी चीजों को खरीदना बंद कर दें, अपने आप चीजें बंद हो जाएंगी। मतलब हम सबकी जिम्मेदारी है ये। राधे राधे। खुश रहो, खुश रहो। लड्डू गोपाल जी अष्ट धातु के रखना चाहिए कि पीतल का? अष्ट धातु के ही ठीक रहते हैं, श्रेष्ठ। और भगवान तो भगवान है, जिसके वहाँ सब ठीक है। राधे राधे गुरु जी। मेरे पिताजी मर के 1.5 साल हो गए। आपको टीवी में देखते थे, 3 बेटियों की शादी करे गुजर गए। भाई एक छोटा है, अपनी मेहनत पे घर बनाया, उसकी शादी करना है। अच्छा है, सब अच्छा होगा, भगवान सब ठीक करेंगे, खूब मेहनत कीजिए। मेरे पति बहुत मेहनत करके माँ बाप को ये करते, लेकिन माँ बाप कभी उनके ऊपर ये नहीं करते। कोई बात नहीं, माँ बाप ने जन्म दे दिया, पाल को उसके बड़ा कर दिया, इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं। आप कुछ उम्मीद मत रखो, कोई उम्मीद मत रखो, दे दिया जो देना था, अनमोल जीवन दे दिया, और क्या चाहिए। लो। कि जब हम मेरे जैसे छोटे बच्चे एकादशी का व्रत कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि अब हम शाकाहारी है और मांसाहारी लोग ज़बरदस्ती शाकाहारी लोग को खिलाते हैं, तो वो जो खिलाते हैं उनको पाप लगता है? पाप तो लगेगा बेटा, लेकिन हमें भी बच के रहना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं बाजार की चीज़ें ना ग्रहण करो, अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, घर पे खाओ। हम क्या कहते हैं, तिलक चोटी घर की रोटी, घर पर ही खाओ, बाजार में नहीं। पता नहीं कौन कैसे बना रहा, क्या मिला के बना रहा, इसलिए किसी के हाथ का कुछ खाना नहीं चाहिए। और गुरुजी, क्या मैं आपके चरण छू सकता हूँ आके? अभी हम आएंगे बेटा, आपसे मिलेंगे वहीं पर। ठीक है गुरु। खुश रहो। जय श्रीमनारायण। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा प्रश्न यह है कि जब सृष्टि निर्माण हुआ था तब दिन था कि रात था? भगवान ने जब सृष्टि उत्पन्न की तो भगवान ने जब सृष्टि उत्पन्न की तो दिन ही था। और वो दिन कौन सा था, आपको तारीख बता दूं? हमारे यहाँ वो दिन के बारे में बताया जाता है, चैत्र का महीना था और नवरात्रि शुरुआत आती है ना, प्रथम नवरात्रि, उसी दिन ये सृष्टि का निर्माण हुआ। वही पहला दिन है सृष्टि का, जो नवरात्रि का पहला दिन है, प्रथमा वो है। और मेरा और एक प्रश्न है कि बिल्ली चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, ठीक है जी। और जब बिल्ली क्यों नहीं आती है हमारे भगवानों में, वाहनों में? कौन, बिल्ली? हाँ। क्योंकि बिल्ली आती होगी किसी देवताओं का वाहन होगी, परंतु जितना देवताओं हैं सबके अपने अपने वाहन, क्योंकि हमारे यहाँ सबका एक लॉजिक है ना। हमने एक दिन बताया था कि सरस्वती जी का वाहन ये क्यों है, गणेश जी का वाहन ये क्यों है, शंकर जी का वाहन ये क्यों, सबका हमने बताया, लॉजिक बताया था कि सबके पीछे का रहस्य है। अब बिल्ली की जरूरत ना पड़ी होगी तो नहीं बैठी बिल्ली पर, ठीक है। धन्यवाद। मेरा ये प्रश्न से, किसी व्यक्ति से अगर कुछ गलत काम हो जाए तो उसका पश्चाताप कैसा किया जा सकता है? बता रहे हैं, देखो ये बहन ने बनाया है, एक बार तालियां बजा दो, देखो कितनी सुंदर पेंटिंग की है, वाह सुंदर। और इन्होंने वृद्ध माओं के लिए सहयोग भी दिया है। खुश रहिए। आप बताओ बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, किसी व्यक्ति से कुछ गलत काम हो जाए, जैसे कि आपने कहा था कलयुग के 4 वास है ना, उसमें से एक गलत काम हो जाए तो उसका पश्चाताप कैसे किया जा सकता है? जो पाप हो गया है वो ना दोहराया जाए, पहला। और दूसरा, सदा भगवान के आश्रित रहो। जब हम भगवान के हो जाते हैं, शरणा, भगवान क्या कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यज्ञ ना सही तबहि। जो मेरे सन्मुख हो जाता है, जो मेरा हो जाता है, मैं कभी उसके अपराध नहीं देखता, पाप नहीं देखता, जितना किया सब भुलाकर उसे हृदय से लगाकर मोक्ष का अधिकारी बना देता। धन्यवाद परम। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पंढरपुर में श्री विठल भगवान जी के और माता रुक्मिणी जी के मंदिर अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि वो अलग अलग आए थे। वहाँ पर कुंडली के नाम के एक भक्त थे, वो अपने माता पिता की सेवा करते थे।
तो रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से भोजन करने के बाद चले। तो भगवान बोले मैं आ रहा हूँ अपने भक्त से मिलकर। रुक्मणी जी बोली जल्दी आइए। तो भगवान जाके खड़े हो गए, मैं आ गया भक्त, ऐसे खड़े रहे। तो बोला मेरे से मिल लो। पुंडलिक बोला कि मैं नहीं मिल सकता, भी माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। तो बहुत देर हो गई, तो रुक्मणी अम्बा को लगा कि अभी तक लौटे नहीं, तो बाद में आई, इसलिए बाकी साथ में पूजा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमने अभी तक जिनको भी पूछा तो उन्होंने कहा था कि कुछ अनबन हुई थी और अब उनकी भी अनबन चलती होगी, तो उन्होंने भगवान के भी अनबन बता दी। जी, जब से आपका भगवत में सुनी, जब भी मेरे बिहारी के वृंदावन आके दर्शन किया और आज आपके दर्शन हुए, जब से आपके कथा सुनी, जब भी मेरे बिहारी के दर्शन हुए और वृंदावन बुलाए बिहारी जी मुझे। खुश रहिए। राधे राधे पंडित जी, मेरा एक ही सवाल है। मैं पहले छोटा था, जब पूजा करता था, मंदिर जाता था, स्कूल को नहीं जाता था, पूजा पाठ करके सब जाता था। अब जब से ये डिग्री में आया, ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। मंदिर में जाने को डरता हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। क्यों डरते हो? मतलब भगवान ने वो आस्था ही नहीं दी, पहले जो थी, पहले तो मैं ऐसा रहता था भाई भगवान के बगैर ऐसा। अब क्यों आस्था नहीं है ये बताओ? समझ में नहीं आ रहा पंडित जी। आप एक काम करो, सत्संग करो, रोज कथाएं सुनो। अच्छा, अपने आप आपकी आस्था फिर क्या है जी। दीपक में जब तेल खत्म हो जाता है ना, हाँ, तो बुझने की स्थिति होती है, तुरंत तेल डाल दो, सत्संग का अपने आप जगमगा जाएगा। और राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहो। मेरा नाम तान्या है। मेरा यह प्रश्न है कि अगर भगवान किसी को दिखते नहीं है तो फोटो कैसे बनाई गई है? हाँ, भगवान दिखते नहीं है तो फोटो कैसे बनी? हाँ। अच्छा, जब चोर को पुलिस पकड़ना चाहती है और कोई चोर को देख लेता है, तो पुलिस फिर उसको बुलाती है कि भाई बताओ चोर का हुलिया कैसा था। फिर क्या बनता है? चोर का स्केच बनता है? बनता है? बनता है। चोर की नाक कैसी थी, आँख कैसी थी, पुलिस पूछती जाती है, वो हुलिया बनाने वाला, और पुलिस पूरा स्केच बनवा लेती है। उस आधार पर चोर को पकड़ लिया जाता है। उसी प्रकार हमारे जो ऋषि मुनि संत, उन्होंने देखा है। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने, रामानंदाचार्य जी ने, श्री वल्लभाचार्य जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, इन महापुरुषों ने देखा, ऋषियों ने देखा और देखकर ग्रंथों में लिखा कि भगवान की आंख ऐसी, कान ऐसे, नाक ऐसे, गाल ऐसे, गला ऐसा। जो लिखा उसी आधार पर भगवान का विग्रह तैयार कर दिया गया। वो हुलिया जिसने देखा उसने लिखा। ठीक, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको इतने करीब से देख के सच में मैं बता नहीं सकती कि कितनी प्रसन्नता हुई। कुछ प्रश्न थे, उसके उत्तर मुझे मिल गए हैं। और एक छोटा सा प्रश्न है, लोग कहते हैं कि गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भजन, यदि कोई गुरुजी का नाम पूछे तो ले लेना चाहिए। गुरुजी का जब नाम लो तो कान पकड़ के लेना चाहिए। कान पकड़ के गुरुजी का नाम लेने से अपराध नहीं लगता। अगर कोई भजन में आपका नाम, कोई बात नहीं, नाम जब लो तो कान में हाथ लगा लो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चरणों में कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरे दो प्रश्न आगे पहला क्वेश्चन है कि जो इस्कॉन है वो बोलता है कि कृष्ण भगवान को छोड़ के कोई भगवान नहीं है, सब डेमी गॉड है, मतलब छोटे भगवान। तो उस पर आपका क्या कहना है? छोटा बड़ा को बड़ छोट कहत अपराधु। छोटा बड़ा कहना अपराध है। राम कृष्ण ये दो नहीं, इसलिए महामंत्र में दोनों का नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे राम के बिना ये मंत्र अधूरा है। और जो हरे है, वो हरे का मतलब होता है राधा, मतलब राधा सहित कृष्ण और सीता सहित राम इस मंत्र में है। तो जो राम है वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही नरसिंह है। इन्हें अलग मानना अपराध है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि को बड़ छोट कहत अपराध। धन्यवाद गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स में बहुत बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में जब कृष्ण जी का, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब कृष्ण जी ने वापस से गोलोक की वापसी की तो उनका देह को जला दिया गया। हाँ। और उसका जो हृदय बच गया उसको जगन्नाथ के मूर्ति में स्थापित किया। पर भगवान ने बोला है कि वो जन्म मरण वो भगवान है, वो देह त्यागते हैं, उनका जलन नहीं होता। और बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान ने जब अपना प्राण छोड़ा तो 7 रोशनी हुई और वो भगवत कथा में समाप्त हो गए। भगवान तो शरीर के साथ वहाँ भी हैं, शरीर के साथ यहाँ भी हैं। हम जैसे पापियों को भगवान का हृदय हमारे लिए धड़क रहा है, हमारे लिए वो है। इसलिए उन्होंने एक लीला की कि उन्होंने अपने हृदय को हम जैसे पापियों के लिए जगन्नाथ जी में स्थापित कर दिया कि इस रूप में हम आप लोगों के समक्ष हैं। इसलिए ये लीला है। भगवान तो व्यापक है, सब जगह है। शरीर धारण करना ना करना उनकी मर्जी है। वो एक क्षण में करोड़ों शरीर धारण कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हम जब मिष्टी का भोग सुबह को भगवान को लगाते हैं तो उसमें चींटियां लग जाती हैं। इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि जितना टाइम हमें खाना खाने में लगता है उतना ही टाइम आप भगवान के पास उस प्रसाद को रखो, और इसके बाद जब भगवान को भोग लग जाए और इसके बाद आप उन्हें जल पिलाएं, और इसके बाद जो है आप प्रसाद को सब बच्चों में बांट दें। यानी कि चींटी लगने से पहले आप उस प्रसाद को बांट दें। और ध्यान रखें कि 10 मिनट अगर हमें खाना खाने में लगते हैं तो भगवान ने भी भोग लगा लिया होगा और उसे उठाकर हम प्रसाद को बांटते हैं। दोस्तों, आज का ज्ञान बहुत ही अच्छा था कि हम सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें भगवान के पास कितनी देर तक उनका प्रसाद, उनका भोग रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।